नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आज तारीख है 10 सितंबर और आज जयंती है पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं और भारत रत्न नाम से भी जाने जाते हैं। साथियों, आज इनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि गोविंद वल्लभ पंत जी के जीवन के बारे में, साथ में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद क्या इनका योगदान रहा हमारे देश के लिए और इनका प्रमुख योगदान क्या है। साथ में चर्चा करेंगे कि इन्हें जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, हमारे देश का जो सबसे बड़ा सम्मान है, किस वर्ष दिया गया। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत जी के जीवन के बारे में। साथियों, आज 10 सितंबर है और इनकी 133वीं जयंती आज मनाई गई है। पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को वर्तमान उत्तराखंड के, जो कि अल्मोड़ा एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। काशीपुर में उन्होंने प्रेम सभा नामक संस्था की स्थापना की, जो अनेक सुधारों दिशा में अपना कार्य करने में लगी हुई है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कर न चुकाने के कारण एक स्कूल को बंद करने से भी बचाया था। ये इन्होंने कुछ काम किया और इनका जन्म जो हुआ 10 सितंबर 1887 को वर्तमान उत्तराखंड में अल्मोड़ा एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। आज 10 सितंबर है और इनकी 133वीं जयंती मनाई गई है। साथियों, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे कि आज़ादी से पहले इनका क्या योगदान रहा है। दिसंबर 1921 में वह आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए चुने गए, जिसे बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम दिया, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी पंत जी जाने जाते हैं। वे नैनीताल से स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए और 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुए प्रांतीय चुनाव में पंत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने 1939 तक इस पद पर कार्य किया, जब अंग्रेजों द्वारा भारत को अपनी मर्जी से द्वितीय विश्व युद्ध के लिए प्रतिबद्ध करने के बाद सभी कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। 1946 में हर संयुक्त प्रांत के चुनाव में पंत को एक बार फिर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अब जानते हैं कि आज़ादी के बाद इनका क्या योगदान रहा है। साथियों, आज़ादी के बाद की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं ये, और उन्होंने 1955 से लेकर 1961 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने कार्यकाल के दौरान राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। साथियों, 1955 से 1961 तक उन्होंने भारत के गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। साथियों, उनका प्रमुख योगदान जो हमारे देश के लिए रहे हैं, उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने की आवश्यकता जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और वन संरक्षण के मुद्दे को उठाया। उन्होंने किसानों को ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए अत्यधिक लगान से बचाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने देश में कई कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया और कली भिखारी कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके तहत कुलियों को बिना किसी भुगतान के ब्रिटिश अधिकारियों को भारी सामान ढोना पड़ता था। उन्होंने प्रोत्साहन किया और जो कुली वगैरह होते हैं, भिखारी वगैरह होते हैं, कानून के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, जिसके तहत कुलियों को उनके बिना किसी भुगतान के ब्रिटिश अधिकारियों को भारी सामान ढोना पड़ता था। गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए पंत ने संयुक्त प्रांत में एक विशाल नामक आंदोलन चलाया। मई 1930 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और देहरादून के एक जेल में उन्हें लाया गया। उन्होंने साइमन कमीशन का भी विरोध किया, जो साइमन कमीशन हमारे भारत में आया था, जिसकी लाठीचार्ज से हमारे देश के लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने साइमन कमीशन का भी विरोध किया था। साथियों, पंत हमेशा अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए खिलाफ थे। उनका कहना था कि यह कदम समुदायों को और विभाजित कर देगा।
इनको जो भारत रत्न सम्मान दिया गया वो 1957 में पंत को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के से सम्मानित किया गया था। तो इनका जीवन का कुछ संक्षिप्त परिचय था और इन्होंने भारत में क्या योगदान, हमारे भारत के लिए क्या योगदान दिया है उसके बारे में भी है। साथियों, आज है 10 सितंबर और आज इनकी जयंती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।